अब आ गए हैं हम कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मंदिर, ये सूर्य मंदिर है। इस सूर्य मंदिर को राजा कटारमल के द्वारा 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो एक कत्यूरी राजा थे। और कत्यूरी राजाओं की अपनी वास्तुकला की एक अलग ही शैली थी। राजा कटारमल ने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर को जब बनाया था तो उनके पास बहुत ही उच्च कोटि के शिल्पकार थे, वास्तुकार थे। और ये मंदिर भी अपने 44 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है, जो बेहद ही शानदार नक्काशी और अपनी चित्रकला वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं भी आपको और इसके बारे में जानकारी देता हूँ। यहाँ से आप कटारमल सूर्य मंदिर के परिसर से पूरे अल्मोड़ा शहर का नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत, देखने योग्य। और ये मंदिर अपने लकड़ी के दरवाज़ों के लिए और 44 छोटे बड़े जो नक्काशीदार मंदिर हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। मैं यहाँ से एक बार आपको दिखा दूँ। ये मुख्य मंदिर है। ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है। और यहाँ पर जो मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। ये एक मैप जो कटारमल सूर्य मंदिर का है। और इसके बारे में एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं, इस मंदिर के अंदर एक बहुत छोटा सा छेद है। कहते हैं कि जब भी सूर्योदय होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जब इधर से सामने से सूर्योदय होता है तो उसकी पहली किरण इस छेद से होते हुई भगवान सूर्य की पहली किरण इस मंदिर में पड़ती है। आप देख सकते हैं, जब पीछे से सूर्य उगता है तो पहली किरण सूर्य में पहुंचती है। और ये कत्यूरी राजवंश के राजाओं की जो वास्तुकला थी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आप देख सकते हैं, पहले हम आपको दिखा चुके हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें भी यही था। इसमें किसी प्रकार के सीमेंट, किसी और दूसरी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ पत्थरों पर शिल्पकारी करके ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे मंदिर हैं। इस मंदिर में मैं आपको दिखाऊं, कुछ बैठी हुई एक प्रतिमा प्रतीत होती है। और इसके दरवाज़ों पर दोनों तरफ भी कुछ प्रतिमाएं हैं। और चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो मंदिरों का एक बहुत शानदार नक्काशी किया हुआ समूह है, अपने आप में देखने योग्य। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले हमारे भारतवर्ष में कितने उच्च कोटि के शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, जिन्होंने अपनी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण ये दिया है। अगर मैं इस मंदिर की ही बात करूं तो पूरा मंदिर पत्थरों से ही बना हुआ है, पत्थरों पर नक्काशी करके ही बनाया गया है। और आप देखिए, इसका एक पिलर वो भी पत्थरों का है। ये 2 पिलर हैं इसके, और पीछे मंदिर है। हालांकि मंदिर बहुत पुरानी अवस्था में है। और एक ख़ास बात और मैं इनकी बताऊं, सभी मंदिरों के सामने या ज़्यादातर मंदिरों के सामने एक एक पिलर दिए गए हैं। ये जो लकड़ी के पिलर हैं, पत्थरों के
जो ये सपोर्ट दी गई है। और एक ख़ास बात, इन कत्यूरी राजवंश के राजाओं द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया गया था, उन्हीं मंदिरों में सबसे ख़ास बात यह है कि हर मंदिर के ऊपर इस तरीके की एक नक्काशी करके गुम्बद बनाई गई है। ऊपर देखिए, इसी प्रकार के हर मंदिर में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। ये पिलर, ये मैं आपको दिखा रहा था पीछे से, ये जो छेद है, जब सामने से सूर्योदय होता है तो यहाँ से सूर्य की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुँचती है। ये सूर्य देव को समर्पित मंदिर आप देख सकते हैं। ये एक चबूतरा भी बनाया गया है। इसके बारे में अब कोई बताने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, वरना मैं पूछता कि इसका क्या महत्व है। पता ना। और कोई दिक्कत नहीं आ रही है? पापा की वजह से तो पहले कह रहा था कि इसको समुद्र छोड़ना है। चलो, इन मंदिरों में देखो, सभी में कोई ना कोई पिलर दिए गए हैं आगे ये। और यहाँ पर ये देखिए, एक फूल की आकृति है जो इस मंदिर के सामने रखी गई है। 44 छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर हैं। ये देखिए, मंदिर पर कुछ पिलर जो यहाँ पर रखे गए हैं, शायद ये जो यहाँ पर यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको दिखाने के लिए है। ये देखिए, बहुत ही बारीकी से कटारमल सूर्य मंदिर में नक्काशी की गई है। एक चीज़ अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो ऐसी धरोहर जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को सहेज कर रखती हैं, सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इनके संरक्षण में कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मंदिर अभी जीर्ण अवस्था में आ चुके हैं। ये एक और मंदिर, यहाँ पर देखिए, रख रखाव के अभाव में इस मंदिर की छत शायद ख़त्म हो गई है। और मुझे लोगों ने बताया था कि ये मंदिर सिर्फ एक रात में ही बनाया गया था। इस पूरे मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया गया था। छत के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि कुछ पत्थर टूट गए हैं। ये जो गोल एक फूल जैसा बनाया गया है वो शायद टूट गया है। मंदिर बहुत ही पुराना है। आप लगा लीजिए कि 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है, बहुत बड़े बड़े खम्भे दिए हैं जो पिलर का काम कर रहे हैं। और इसमें अंदर की तरफ लकड़ी के दरवाजे हैं, जहाँ अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, तो इसलिए हम अंदर जा नहीं पाएंगे। और आप देखिए, भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण। वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आपको हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर गांव में किसी न किसी देवता का कोई न कोई मंदिर मिल जाएगा। और उत्तराखंड पर्यटन के साथ ही साथ हमारी धार्मिक मान्यताओं को भी सहेज कर रखे हुए है। यहीं सूर्य मंदिर के बिल्कुल सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो खड़े हुए एक मूर्ति बनाई गई है, ये आप देख रहे होंगे। और अब ये मेरे पहचान में आ नहीं रही है कि ये किस भगवान की मूर्ति होगी। और सामने भी देखिए, ये जो सामने मंदिर है, इसके अंदर एक हॉल है नीचे की तरफ। कोई भगवान इसके अंदर, किसी भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं है। और वहीं से बाहर की तरफ जैसे प्रतीत होता है कि अगर कोई यहाँ पर जलाभिषेक करे तो उसको निकलने के लिए एक रास्ता भी है। उसी तरीके का कुछ इस मंदिर में भी, इन 3-4 मंदिरों में या इन सभी मंदिरों में
लगभग एक ही शैली की चीज़ बनाई गई है कि जैसे अगर कोई अंदर जलाभिषेक करता है या जल चढ़ाता है तो वो इस रास्ते से बाहर निकल जाए। ये कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और अल्मोड़ा से कौसानी जाने वाले रास्ते से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप चारों तरफ देखिए हरियाली ही हरियाली है और अल्मोड़ा शहर का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। चारों तरफ दूर तक फैली हरियाली और दूर तक फैले घर, ऐसे लगता है कि जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। यहाँ पर मंदिर के दूसरी साइड में मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं ऐसा लगता है कि कुछ मंदिरों के जो अवशेष हैं, जैसे ये मंदिर अब खंडित अवस्था में है तो इसके जो अवशेष है वो यहाँ रखे गए हैं। अगर ये कभी गिर गए होंगे तो मंदिर प्रबंधन समिति ने ये इनको संभाल कर अभी भी रखा हुआ है। ये देखिए, जैसे मैं आपको अंदर बता रहा था कि कुछ जलाभिषेक करने के लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए, ये एक पत्थर पर और नक्काशी की गई है। यहाँ पर भी एक हॉल आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर जितने भी मंदिरों के ऊपर ये गोल दिए हुए हैं उन सभी में इस तरीके का कोई ना कोई हॉल, कोई ना कोई छेद दिया होगा। इस मंदिर में भी देखिए, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, तो इसमें भी एक छेद नज़र आ रहा है ऊपर, और इस मंदिर में भी देख लीजिए, इसमें भी एक छेद नज़र आ रहा है। और आप कल्पना कीजिए कि आज से हज़ारों साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले जो राजा थे या जो हमारे शिल्पकार थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने किस तरीके से इतनी ऊंचाई पर आकर इस मंदिर का निर्माण किया होगा, किस तरीके से पत्थरों को लाया गया होगा, कैसे इन पर नक्काशी की गई होगी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है बात, अगर मैंने अभी एक यहाँ के स्थानीय निवासी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि इस मंदिर का निर्माण केवल एक दिन में किया गया था। माफ़ कीजिए, एक रात के अंदर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो आप समझ लीजिए कि हमारी वास्तुकला, हमारी चित्रकारी पूर्व काल से ही कितनी समृद्ध रही है। और मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं के या पर्यटकों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। पत्थरों से ही उसी तरीके की नक्काशी करके बनाई गई कुछ बेंच हैं, कुछ लोहे की, जो बाद में लगा दी गई होंगी। मैं दिखाऊं, जो बैठने की बेंच है उन पे भी उसी शैली से मेल खाती हुई ये बैठने के लिए जो बनाई गई हैं। इन पर फूल पत्तियों की कढ़ाई देखिए आप, कैसे इनको उकेरा गया है। और मंदिर परिसर में ही देवदार का ये पेड़ आप देखिए। और जब भी आप कभी अगर उत्तराखंड आ रहे हैं और अल्मोड़ा की तरफ आ रहे हैं तो निश्चित ही कटारमल सूर्य मंदिर आपके घूमने की योजनाओं में ज़रूर शामिल रहेगा, क्योंकि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है हम उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं। और उसके साथ साथ ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी के को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो इतिहास था वो इतना गौरवशाली था। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर भी कुछ एक अलमारी जैसा बनाया गया है। और आप देख लीजिए ध्यान से कि मंदिर में कहीं पर भी किसी चिपकाने जैसी किसी चीज़ को का इस्तेमाल नहीं किया है, ना कोई सीमेंट है, देखिए। और ये मंदिर वही सब शैली कत्यूरी राजाओं की,
यहाँ पर ये देखिए बाहर की तरफ भी एक मंदिर है जो बहुत ही जीर्ण अवस्था में आ चुका है। ये मैं आपको दिखा ही रहा था कि ये हर मंदिर के ऊपर एक फूल जैसी एक आकृति बनाई गई है। और मुख्य द्वार पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भारत सरकार का अशोक किलाट का ये चिन्ह, और इस पे लिखा है प्रातनिक कीर्तिमावर्णु राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक सूर्य मंदिर कटारमल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल अधिसूचना 1920। ये परिसर कटारमल सूर्य मंदिर का। और यहाँ पर भी एक नोटिस बोर्ड है जहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड है, बल्कि ये आप देख लीजिए। मैंने कोशिश की है कि हर मंदिर को आपको दिखा सकूं। आप महसूस कीजिए और सोच कर देखिए कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे वास्तुकार थे, शिल्पकार थे, उनकी सोच कितनी विस्तृत रही होगी। वही सब चीज़ मैं आपको एक बार और फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि जैसे मंदिर के मुख्य द्वार के सामने जो एक छेद नज़र आ रहा है, तो अधिकतर मंदिरों में वो छेद सभी में है। आप देख लीजिए, इसमें भी है। और अब हम यहाँ से निकलने के बाद कौसानी की तरफ चलेंगे। एक चीज़ जो मैं अभी और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मैंने अभी एक भैया से पूछा, उन्होंने बताया कि ये जो जगह है, ये जो एक मैंने आपको दिखाई है, इसमें ये ध्वज के लिए है। उन्होंने बताया है कि कोई भी आप पाइप या कोई बांस में ध्वज लगा के इसमें डाल दीजिए, वो नहीं गिरेगा। तो आप लगा लीजिए कि एक ध्वज के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से, कितनी सोच से, कितनी चित्रकारी से, अपनी वास्तुकला की पहुंच से इसका निर्माण किया था। और एक चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मुझे किसी ने नहीं बताया है, तो ये जो आप देख रहे हैं शिलालेख, ये मुख्य मंदिर के ऊपर का छत्र है। एक भैया ने बताया कि ये छत्र है मुख्य मंदिर के ऊपर का। आप देख लीजिए कि मुख्य मंदिर के ऊपर किसी तरीके का कोई छत्र आपको नज़र नहीं आ रहा है। बाकी जो मंदिर हैं उन सभी में कोई ना कोई छत्र आपको, कोई ना कोई क्या, लगभग सभी में दिखाई दे रहा है। देखिए जो नक्काशी करके बनाए गए हैं, ये सभी में दिए हैं, ये देखिए। और ये जो छत्र है, इन्होंने बताया था कि कभी पुराने काल में ही ये बारिश से या किसी वजह से वहाँ से टूट कर गिर गया था, तो उसको इन्होंने मंदिर के सामने ही स्थापित कर दिया है। तो आज के लिए इसमें बस इतनी ही जानकारी। जब आप कभी इधर उत्तराखंड में अल्मोड़ा की तरफ आएंगे तो निश्चित रूप से ही सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर आपकी देखने की योजनाओं में शामिल रहेगा। तो इसमें बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।